갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Hello everyone, this is Krishna. Welcome you all to another episode of English Junkies. How are you all doing? I hope you're all doing good and everyone is all right. So today we'll do future tense and future time. This is part 3. Past और present was part 1 and part 2. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके चेक कर सकते हैं. सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट इट. एक्चुअल में देखा जाए तो फ्यूचर टेंस नहीं होता एज पर मॉडर्न इंग्लिश. येस, इट्स ट्रू दैट फ्यूचर टेंस नहीं होता. सो इसको समझने से पहले हमें टाइम और टेंस के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है. क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बट इन मॉडर्न इंग्लिश सिर्फ 2 ही होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट. फ्यूचर नहीं होता. तो क्यों नहीं होता ये देखते हैं पहले. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा, अगर हम नॉन ग्रामेटिकली बात करें, जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो हम फील कर सकते हैं लाइक ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. दिस इज़ नॉन ग्रामेटिकल थिंग जब हम टाइम की बात करते हैं. वही चीज़ अगर हम टेंस की बात करें, टेंस एक ग्रामेटिकल कैटेगरी हो जाती है, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पे वर्क करती है. पर वो टाइम हमारी किसी चीज़ पे वर्क नहीं करती, वो एक्चुअल में होती है. तो फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, या फिर ही लीव्स टुमारो. ये दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, बट बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि जो हमें फ्यूचर में दिखाई दे रहा है या लग रहा है कि वो फ्यूचर टेंस होगा तो वो फ्यूचर टेंस ही हो. ओके, सो हम फ्यूचर टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? शैल और विल का यूज़ करते हैं. हम फ्यूचर टेंस को क्रिएट करने के लिए, फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए शैल और विल का यूज़ होता है. जबकि शैल विल खुद फ्यूचर टेंस वर्ब है ही नहीं. शैल और विल हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि लाइक हम सिर्फ शैल और विल का यूज़ फ्यूचर में करें. हम पोलाइटनेस के लिए भी यूज़ करते हैं शैल का. फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई यूज़ योर पेन, ये हमारा पोलाइटनेस के लिए हो गया. तो बट हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं क्योंकि फॉर द सिंप्लिसिटी, जो हमारे ग्रामरियंस थे उन्होंने फॉर सिंप्लिसिटी फ्यूचर टेंस को रखा. एंड फ्यूचर टेंस भी 4 तरीके के ही होते हैं: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सबसे पहले सिंपल फ्यूचर देखते हैं. फॉर्मूला हो जाता है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जिससे हम नॉर्मली फ्यूचर के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं द सेम वे. यहाँ पे शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ होता है और विल का यूज़ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है. अगर हमें कोई बात ऐसी दिखानी है कि वो डेफिनेटली होगी ही होगी, मतलब आप बिल्कुल डैम श्योर हैं उसके बारे में, तब हम स्वैप कर देते हैं. शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का यूज़ करते हैं, ये शो करने के लिए कि येस वी आर डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट. सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. तुम काम करोगे, यू विल वर्क. तुम परीक्षा दोगे, यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन. नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू. आप कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग. नाउ इंटरोगेटिव, इसमें WH वर्ड पहले आ जाता है, देन शैल या विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? विल यू रीड इंग्लिश? वे लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो? ऐसे सेंटेंसेस जहाँ एक पार्ट में यदि या अगर आ जाए और दूसरा पार्ट भी उससे करेक्टेड हो, और यदि और अगर वाले पार्ट में हमें शर्त शो, मतलब शर्त का पता चले कि यहाँ कोई शर्त है, और दूसरे पार्ट में उसी शर्त का रिज़ल्ट मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जो
शर्त वाला पार्ट होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और जो रिज़ल्ट वाला पार्ट होता है उसे हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे अगर आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल। यहाँ पे इफ़ यू टेक मेडिसिन सिंपल प्रेजेंट है, यू विल गेट वेल सिंपल फ्यूचर है। तो हम अगर वाले पार्ट को सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसे हम फ्यूचर में करते हैं। यहाँ पे देन का यूज़ नहीं किया जाता, हम कॉमा लगाते हैं। ओके, द सेकेंड इज यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इफ़ यू रीड यू विल पास। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आइडेंटिफिकेशन होता है, ता रहूँगा, ती रहूँगा, ते रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें। फॉर्मूला जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, वो आपका इंतज़ार करता रहेगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू शैल नॉट बी रीडिंग। नाउ इंटरोगेटिव WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या वह बैठा रहेगा, विल ही बी सिटिंग। वे क्या खेलते रहेंगे, वो क्यों खेलते रहेंगे या वो क्या खेलते रहेंगे, वाई विल दे बी प्लेइंग। नाउ फ्यूचर परफेक्ट अगर कोई काम गिवन टाइम में ख़त्म हो जाएगा ना, आप इसके बारे में जानते हो, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन जाती है, चुकूँगा, चुकेंगे, चुकेगा, एक्सेट्रा। फॉर्मूला जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वो सो चुका रहेगा, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, शीता विल हैव डन हर वर्क। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं नहीं गया होऊंगा, आई शैल नॉट हैव गोन, वो 10 बजे तक काम नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट हैव डन वर्क बाय 10 o'clock। इंटरोगेटिव WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो क्या कर चुका होगा, व्हाट विल ही हैव डन। क्या बच्चे नहीं सो चुके होंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट हैव स्लेप्ट। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो काम फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्चुअली फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल, मैं 2020 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। सेकेंड इज कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, द डॉग्स विल हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट। फ्रॉम का यूज़ हम करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, फ्यूचर टेंस में हम सिंस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ फ्रॉम और फॉर का यूज़ होता है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इंटरोगेटिव होता है फॉर्मूला हमारा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल है, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वो 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा, वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ बहुत ही कम करते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ फ्यूचर में जारी रहेगी। अगर होता है तो हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बहुत कम सेंटेंसेस हम क्रिएट करते हैं इसमें। So that's all about future tense and future time. I hope you understand the video, understand the concept also, and thank you for watching the video till now. This is Krishna shining out. Love and peace from me to you. Please do subscribe and share the channel with your friends and family, and I wish you all be happy and healthy wherever you are. Meet you in the next video. Till that, bye bye, take care.